है गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं मिटिगेशन के बारे में बताऊंगा कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर मिटिगेशन होता क्या है। मिटिगेशन का मतलब है कि जब भी कोई एक बैंक्स, क्योंकि ये जो फॉरेक्स मार्केट है वो एक करेंसी की मार्केट है, तो सबसे ज़्यादा अगर इसके अंदर बाइंग और सेलिंग का कोई करता है तो वो होती है बैंक्स, इंटरनेशनल बैंक्स, जिनके पास करेंसी का भंडार होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लाखों करोड़ों के अंदर। अब जब भी तुम मार्केट के अंदर कोई ग्राफ देखते हो तो हाइज़ एंड लोज़ इस तरह से चल रहा है, जो भी मैंने तुम्हें पिछली वीडियोस के अंदर दिखाया था। अगर ये समझनी है, ये थोड़ी लंबी वीडियो होगी, आराम से फुर्सत से देखना, और पिछली जो भी है और वीडियोस मेरी मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में और इम्बैलेंस के बारे में एक बार उस पर नज़र घुमा लेना, तो ये ज़्यादा क्लियर होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट के अंदर अराउंड जो भी तुम मूवमेंट देख रहे हो प्राइस की, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, उनमें से जो 90 to 95% जितना भी बाइंग और सेलिंग हो रही है, एक्चुअली में कोई जैसे मेरे जैसे ट्रेडर या फिर जो तुम इंस्टाग्राम पे देख रहे होगे कि जो लैम्बोर्गिनी चला रहा है, इतने पैसों के साथ ट्रेडिंग कर रहा है, हज़ारों बना रहा है, एक्चुअली में ये जो मेरे जैसे और इनके जैसे ट्रेडर है, उनकी क्वांटिटी कुछ 3 से 5% होगी पूरी फॉरेक्स मार्केट के अंदर। बाकी 95% जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है वो एक्चुअली में बैंक्स के एल्गोरिदम से हो रही है। मान लो कि मेरा एक कोई दोस्त है अमेरिका में, उसने मुझे वहाँ से डॉलर के अंदर पैसे भेजे, जैसे कि $100 उसने वहाँ से मुझे INR के अंदर, इंडियन रुपीज़ में भेजे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसने किसी बैंक के थ्रू भेजे। अब बैंक के थ्रू उसने जब मुझे वो $100 भेजे, तो वहाँ की जो $100 थे वो कन्वर्ट हो गए इंडियन रुपीज़ के अंदर। इसकी वजह से उसकी पूरे देश की जितनी भी इकोनॉमी है, जैसे उसमें से $100 माइनस हो गए, और इंडियन की इकोनॉमी के अंदर वो $100 का जितना भी प्राइस होगा 8,000 जितना, वो यहाँ पे बढ़ा। तो इन शॉर्ट अगर इसको ग्राफ में अगर तुम समझने जाओ तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगी, एक डॉलर के अंदर रेड कैंडल मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी पूरी कंट्री के अंदर से, जस्ट एग्जांपल के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटा वॉल्यूम है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि उसने $100 जो थे अपनी कंट्री में से निकाल के मेरी कंट्री के अंदर दूसरी करेंसी में भेजे। तो उसको अगर देखने जाओ तो डॉलर की वैल्यू थोड़ी सी 0.00001 जितनी भी डाउन हुई, और इंडियन रुपीज़ का भाव बढ़ा। ठीक है, इस तरह से पूरी जो मार्केट है वो चलती है। अब मिटिगेशन का मतलब क्या है, इसमें 90% क्या है कि बैंक्स ट्रेड कर रही है। इसी तरह से उनके जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं वो देखो, एक बैंक ने जिस तरह से मैंने अभी बताया कि बाइंग सेलिंग कुछ भी है वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भेज रहे हैं। जब भी एक बैंक बाई करेगी, उन्होंने मान लो कि यहाँ पर डॉलर बाई किया, ये गोल्ड का है तो गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं कि गोल्ड को बाई किया। अब गोल्ड को वो एक $100-200 तो बाई करेगी नहीं कोई भी बैंक, उनके रिजर्व्स के अंदर लाखों करोड़ों के पड़े रहते हैं। उसने एक बैंक ने गोल्ड बाई किया तो गोल्ड का भाव बढ़ा, क्योंकि वो लाखों करोड़ों में जब बाई करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें ग्रीन कैंडल्स देखने को मिलेगी, तो गोल्ड का प्राइस ऊपर गया। अब यहाँ पे गोल्ड का प्राइस 2500 था, जब इतना ऊपर गया तो 2574 जिसको बोलते हैं 2574 हो गया। तो अब वो क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पे जो गोल्ड बाई किया था उसको यहाँ पर जब प्राइस आ जाएगा तो सेल करेंगे। सेल किया, प्रॉफिट मिल गया उनको, इसने यहाँ पे से बाई किया, यहाँ सेल किया। अब सेल करेंगे तो फिर से ऑर्डर्स मार्केट में, ये हुआ। फिर से वो क्या करेगी, बैंक बाई करेगी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। बाई किया, फिर से सेल किया, फिर से प्रॉफिट, फिर से बाई किया और सेल किया, फिर से प्रॉफिट। इस तरह से एक बैंक जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अपने एल्गोरिदम्स को यूज़ करके पैसे बनाती है। वो हमारी तरह बैठे नहीं रहते कि ये करेंगे, अभी ये इतनी प्राइस आएगी तो ये करेंगे। उनके एल्गोरिदम फिक्स रहते हैं, बाइंग सेलिंग के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमको ग्राफ के अंदर दिखते हैं। इस तरह से एक बैंक ने बाई किया, सेल किया, प्रॉफिट, बाई किया, सेल किया, प्रॉफिट। अब जब यहाँ पे प्राइस आएगी तो फिर से वो बैंक क्या कर रही होगी, उसके एल्गोरिदम के हिसाब से बाइंग कर रही होगी। अब इसने यहाँ पर बाई किया, इसका प्रॉफिट कहाँ पे लेगी, तो थोड़ा ऊपर जाएगा प्राइस, तब वो सेल कर देगी। लेकिन पूरी मार्केट के अंदर एक बैंक तो ट्रेड कर नहीं रही होगी, उसके जैसी 100 हज़ारों अलग दूसरी कंट्रीज़ की भी बैंक होगी, जो कि उनको शायद डॉलर की ज़रूरत हो, इसलिए वो गोल्ड को सेल कर देगी। यहाँ पे एक पहली जो बैंक थी उसने बाई करके रखी हुई है बहुत बड़ी अमाउंट में, लाखों करोड़ों के अंदर गोल्ड बाई किया ताकि वो प्राइस में ऊपर ले जा सके और फिर सेल कर पाए। लेकिन जब उन्होंने इतने एरिया के अंदर ये सब बाइंग किया तो उनके ऑर्डर्स यहाँ पर फंस गए। दूसरी 3-4 बैंक ने या कोई बड़ी सी बैंक ने वहाँ पर गोल्ड को सेल कर दिया तो गोल्ड का प्राइस नीचे चले गया। अब यहाँ पे जितनी भी बाइंग की होगी वो पहली बैंक ने, उसको बहुत ही ज़्यादा रेड दिख रहा होगा यहाँ पर, मतलब उसको सारा का सारा लॉस में चल रहा होगा। लेकिन बैंक है, उनके पास हमारी तरह 1000-2000 रुपये नहीं रहते, या फिर 1,00,000-2,00,000 रुपये नहीं रहते, या 10 लाख भी नहीं, वो करोड़ों, मिलियंस और बिलियंस के अंदर वो बात कर रहे होते हैं। तो इनके पास ये बैंक जिसका यहाँ पे पोजीशन
लॉस में जा रही है, दूसरी बैंक ने जब सेल करना शुरू किया तो इनके पास इतना पैसा, इतना वॉल्यूम रहता है कि ये फिर से एकदम ज़्यादा से ज़्यादा बाय करके प्राइस को ऊपर ला सके। कहाँ तक? तो ये जितनी भी इनकी पोजीशन है, अब अगर यहाँ पे क्लोज करेंगे ये पोजीशन को तो उनको लॉस होगा, इसलिए वो यहाँ से बाइंग करते रहेंगे और प्राइस को इतने एरिया के अंदर पहुँचाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बाई किया उसको भी सेल कर देंगे और ये जो उनको पहले लॉस में दिख रही थी अब उनको ब्रेक इवन, या तो कोई लॉस नहीं होगा या तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ले जाने के बाद वो सेल कर देंगे। इस तरह से क्या होता है, मिटिगेट करी उन्होंने ये जो पोजीशन, यहाँ पे जो लूजिंग पोजीशन थी उनकी, यहाँ पे जो बाई किया था और दूसरी बैंक्स की वजह से उनको जो डाउन मूव मिला तो ये लॉस में जा रहे थे। तो लॉस कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत ही रैपिडली जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को बाई किया, गोल्ड को अपनी पोजीशंस तक लाए और फिर सेल कर दिया। इससे उनको कभी लॉस नहीं होता। इसलिए इस मार्केट के अंदर बैंक्स और बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग रहती है, इसके अंदर कभी पैसे लॉस नहीं करते, और अगर करते भी होंगे तो बहुत रेयर केसेस के अंदर होता होगा। ठीक है, तो ये एक बाई का बताएगा मिटिगेशन होता क्या है। एक लूजिंग पोजीशन को बचाने के लिए बड़ी बड़ी बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस मार्केट को अपना उन्हें जहाँ ले जाना होगा वहाँ पे ले जाएंगे, उसके बाद वो रिवर्स आपको देखने को मिलेगा। एक ये बाई का एग्जांपल, एक ये सेल का एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेलिंग चल रही थी, एक बैंक है वो गोल्ड को सेल करती जा रही थी, सेल किया फिर प्रॉफिट लिया, सेल किया फिर प्रॉफिट लिया, सेल किया फिर प्रॉफिट लिया। अब यहाँ पे जब सेल किया उन्होंने तो दूसरी बैंक्स आ गई जिनको गोल्ड बाई करना था, 1 2 5 10 कोई भी बैंक्स होगी, उनके एल्गोरिदम्स रहते, कोई बैठे नहीं रहते वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप पे, उनके एल्गोरिदम के हिसाब से एक मान लो ये बैंक ने ऑर्डर हो गए कि भाई अगर 25-60 पे आया तो एल्गोरिदम के हिसाब से अपने को इतनी ज़्यादा मिलियन के अंदर बाई करना है, तो उस दूसरी बैंक्स का सारा एल्गोरिदम हिट हुआ और उन्होंने बाई कर लिया। लेकिन ये जो बैंक का सेलिंग थी, इतने में जो उन्होंने सेल किया था उनकी वो पोजीशन अटक गई, क्योंकि प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो सेल पोजीशन पे उनको लॉस होगा। इसलिए ये वाली बैंक जब ये बड़ा सा मूव ऊपर देखने को मिलेगा तब बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल करने लगेगी। जो पहली बैंक को लूजिंग चल रही है ना, ये वाली सेलिंग करती रहेगी और अपनी वो पोजीशन तक के प्राइस को लाएगी और फिर ये जो सेलिंग था उसका भी प्रॉफिट ले लेगी और ये पोजीशंस को भी क्लोज कर देगी। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स जो हो गए वो मार्केट में फिर से आ जाएंगे, तो प्राइस उसकी डायरेक्शन आराम से चेंज कर लेगी। तो मिटिगेशन का ज़रा देख लो किस तरह से होता है। मिटिगेशन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि ये एंट्रीज़ लेना और एग्ज़िट लेने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि एक्चुअली में मार्केट कहाँ पे अभी अगर ऐसे जा रही है तो क्यों ऐसे जा रही है और कहाँ पे जाने की ट्राई कर रही है वो तुम्हें मालूम चलेगा। तो मार्केट मूवर्स जो कि बैंक्स होती है और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है, क्लोज करती है अपनी लूजिंग पोजीशन को बाय टेकिंग द प्राइस टू देयर इंटेंडेड डायरेक्शन। उनको जहाँ पे प्राइस को ले जाना होगा और वो ले जाएगी कहाँ पे, जहाँ पे उनकी लूजिंग पोजीशन चल रही होगी वहाँ पे। इसलिए जब वो वहाँ पर ले जाएंगे तो उसके बाद वो अपनी पोजीशन को क्लोज़ कर देंगे या तो ब्रेक इवन कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखने मिलेगा कि वो प्रॉफिट के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा फंडिंग रहता है। अब इतने में तो थियरी में समझ लिया, अब चार्ट्स में कैसे दिखता है उसको ज़रा देख लेते हैं। तो ये गोल्ड का ही मैंने एग्जाम्पल लेके रखा हुआ है। ठीक है, बाय सेल जितना भी तुम देख रहे हो 95% जितनी है वो सारी बैंक्स के एल्गोरिदम की वजह से। ये देख लेते चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइंग चालू है, इतनी ऊपर तक गई, अब यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिली, इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग हुई। जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाई किया था बैंक्स ने उनको प्रॉफिट मिल गया, फिर से बाइंग शुरू हुई, बाइंग सेलिंग, फिर से यहाँ पे बाई किया, सेल किया, फिर से यहाँ पे बाई किया, एकदम ऊपर तक प्राइस को ले गए, सेल किया, फिर से बाई किया, सेल किया। लेकिन अगर यहाँ हम देखें, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रही है यहाँ पे भी किसी बैंक ने, कोई एक बैंक होगी या 10 बैंक भी होगी, ठीक है, कि बहुत सारी बैंक्स होती है इसके अंदर, तो यहाँ पे जितनी भी बैंक्स ने बाई किया है, अच्छे से समझना, यहाँ पे जितनी भी बैंक्स ने बाई किया है प्राइस वहाँ से ऊपर गई ही नहीं है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी बैंक्स ने सेल करना शुरू कर दिया है, मतलब इनकी जो पोजीशन है यहाँ पर अटक गई, क्योंकि अगर ऊपर जाती तब जाके ये प्रॉफिट लेते ना। ये तो बाई किया और प्राइस नीचे चली गई, तो आगे चल के प्राइस क्या करेगी कि नीचे से जाके वो ऊपर यहाँ पे जब आएगी तो एक साथ ये सब सेल कर देंगे, तो हमको डाउन मूव वहाँ पे जब प्राइस आएगी तो देखने को मिलेगा मिटिगेशन के हिसाब से। अब इसको बाद में समझाऊंगा, ठीक है, वो आगे चल के लास्ट में इसको बताऊंगा, क्योंकि अभी के जो प्राइस चल रहा है वो वहाँ पे इस तरह से आया है और वहाँ से डाउन गया है। अब यहाँ पे देखो सेलिंग,
अब यहाँ पे फिर से बाइंग हुई है, ये ग्रीन कैंडल देखो अच्छे से, यहाँ पे कोई एक बैंक ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाई किया है, यहाँ पे भी एक बैंक ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाई किया है, ग्रीन कैंडल जो दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग चल रही है, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गई, दूसरी बैंक्स ने प्राइस को नीचे लेके चले गए। अब मिटिगेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर ये जो बैंक है यहाँ पर वो लूजिंग पोजीशन, इनको बहुत ज़्यादा रेड दिख रहा होगा, उनकी पोजीशन है जो लॉस में जा रही होगी, तो ज़बरदस्ती प्राइस को यहाँ तक के लाएंगे और फिर प्राइस को जाने देंगे नीचे की तरफ सारी क्लोज करके। तो देखते क्या हो रहा, देखो हुआ नीचे तक के प्राइस गई। अब कंटिन्यूसली बाइंग कर करके वो यहाँ तक के लाए, क्यों, क्योंकि इनकी यहाँ पर जो पोजीशन थी बहुत ज़्यादा लॉस में थी, इसलिए वो प्राइस को धक्का लगा के यहाँ तक के लाए। यहाँ आने के बाद फिर से उन्होंने क्या कर दिया, सेल, इसलिए बड़ा सा डाउन मूव मिला। हाँ, यहाँ पे शायद उनको थोड़ा बहुत लॉस हुआ होगा, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे गंवाए भी तो इतने ही हो गए, इतना बड़ा ग्रीन मूव है, इसके हिसाब से उन्होंने यहाँ तक ले जाने के बाद छोड़ दिया, तो ये गई फिर नीचे। ये एक क्लासिक एग्जांपल है मिटिगेशन का। ये जो मूव देख रहे हो तुम, वो मिटिगेशन उसको बोलते हैं, कि प्राइस को बैंक्स धक्का लगा के अपनी पोजीशन को क्लोज करने के लिए ला रही है। अब देखो फिर से बाइंग सेलिंग, ये जितना भी तुम देख रहे हो बाइंग सेलिंग, सारा का सारा बैंक्स ही कर रही है। ऑलमोस्ट 95% जितना भी वॉल्यूम रहता है वो सारा बैंक्स की वजह से होता है। बाय प्रॉफिट लेने के लिए सेल, बाय प्रॉफिट लेने के लिए सेल, बाय प्रॉफिट लेने के लिए सेल, बाई किया। अब यहाँ पे जिन्होंने बाई किया, जिस बैंक ने, इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स दिख रही है, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर गई नहीं, दूसरी सारी बैंक्स आ गई होगी जो प्राइस को नीचे धक्का लगा के लेके गई, इसलिए इनके ऑर्डर्स यहाँ पर अटक गए। अब फिर से क्या करेगी ये, यहाँ पे जितनी भी बैंक्स होगी जिनके ऑर्डर्स क्या बोलते हैं रह गए हो गए, लूजिंग पोजीशन में हो गए, तब फिर से प्राइस क्या करेगी, धीरे धीरे ऊपर आएगी। देखा यहाँ तक क्या आई, थोड़ी बहुत उन्होंने जो भी था प्रॉफिट ले लिया उस पोजीशन पे और फिर प्राइस नीचे जाना शुरू करी। ये एक फिर से एक एग्जांपल हमारा हो गया मिटिगेशन का, कि बैंक्स के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर बाइंग के थे, जो दूसरी बैंक्स जब नीचे लेके गई तो ये वाली बैंक्स लॉस में थी, इसलिए ये बैंक्स ने बाइंग करना शुरू किया यहाँ तक का और सारे ऑर्डर्स को क्लोज कर दिया, इसलिए बड़ा सा डाउन मूवमेंट हमको मिला। फिर से यहाँ पे अंदर भी जो चल रहा है एक बार तुम्हें समझा देता हूँ, क्या कर रही है सारी, बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल। तो यहाँ वाला का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितनी बैंक्स, यहाँ जो दिख रहा है ग्रीन कैंडल है जो इतनी ऊपर की तरफ, यहाँ पे जितनी भी बैंक्स ने बाइंग किया है, अब ये डाउन मूव की वजह से इनको भी लॉस हो रहा होगा, तब ये फिर से क्या कराएगी, मिटिगेशन कराएगी, कि प्राइस को धक्का लगा के ऊपर तक के। ये दोनों भी भूल जाओ, यहाँ देखो कि ये जो ग्रीन कैंडल थी यहाँ पे, मतलब बाइंग कर रही है बैंक्स, लेकिन उनकी पोजीशन अटक गई क्योंकि प्राइस ऊपर गई ही नहीं, तो ये क्या करेगी आगे चल के, कि प्राइस को वहाँ तक के लाएगी और अपने ऑर्डर्स को फिर छोड़ देगी, तो प्राइस जाएगी नीचे। एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे भी ये सेलिंग हो गई, ठीक है, यहाँ पे भी बाय सेल, बाय सेल। तब यहाँ पे जितने लोगों ने बाई किया हुआ है, 4 3 कैंडल हमको जो दिख रही है, यहाँ पे जिन्होंने बाई किया है, फिर से प्राइस यहाँ से ऊपर गई ही नहीं, तो इनको लॉस चल रहा है बैंक्स को, तो वो क्या करेगी, ऊपर लाई और वहाँ से उन्होंने सेल किया। मिटिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, वरना एक्चुअली में तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा तुम्हें बाई लेना है, सेल लेना है, या एक्चुअली में तुम्हें करना क्या है, कहाँ पे तुम्हें टेक प्रॉफिट करना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है तुम्हारा। तो मिटिगेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है, बाय सेल। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने बाई किया उनके ऑर्डर से अटक गए, इसलिए बैंक्स ने धक्का लगा के यहाँ तक लाए और फिर मार्केट को छोड़ दिया। देखा, अब यहाँ पे भी देख लो, बाइंग चालू है, सेलिंग, बाय सेल। यहाँ पे ये जो 2 कैंडल दिख रही है ग्रीन वाली, यहाँ से तो प्राइस ऊपर गई ही नहीं है, तो इनको लॉस हो रहा होगा, प्राइस नीचे चली गई, इसलिए ये बैंक्स वाले क्या करेंगे, अब प्राइस को धक्का लगाकर ऊपर लाएंगे अपने ऑर्डर्स को क्लोज करने के लिए। देखा, ऊपर आई और फिर नीचे चली गई। और थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं, बाई किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया। अब यहाँ पे जिन्होंने बाई किया, ये ग्रीन कैंडल दिख रही है ना, बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे बाइंग ही चल रहा था, कोई सेल कर ही नहीं रही थी कोई भी बैंक्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाइंग जो है हुआ, लेकिन प्राइस वहाँ से ऊपर गई ही नहीं, तो इनके ऑर्डर से अटक गए, लॉस में जा रही है इनकी पोजीशन। लेकिन वॉल्यूम इतना ज़्यादा रहता है इनके पास कि वो आगे चल के प्राइस को वहाँ तक के लाएंगे, अभी नहीं तो बाद में, लेकिन लेकर आएंगे और अपनी पोजीशन को सारी क्लोज कर देंगे। यहाँ पे तो प्रॉफिट में उन्होंने बुक की होगी, ठीक है।
यहाँ पे भी देख लेते हैं, प्राइस नीचे गई, फिर से बायर्स आए, लेकिन बायर्स आए मतलब बैंक्स ने बाइंग की यहाँ पे थोड़ी बहुत, 1 2 3 जो ग्रीन कैंडल दिख रही है, लेकिन प्राइस ऊपर गई नहीं और नीचे चली गई। मतलब यहाँ पे ये बैंक्स ने जिन्होंने भी ट्रेड किया है उन सभी को लॉस चल रहा होगा। तो आगे चल के जब प्राइस वहाँ पर आएगी, आई, उन्होंने अपनी पोजीशंस क्लोज की और गई डाउन। फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक मूव ख़त्म हो गया, फिर बाय सेल, बाय सेल, बाय सेल। ये जिन्होंने जो भी बाई किया, प्राइस ऊपर गई नहीं, नीचे चली गई, तो क्या करेगी प्राइस, उसकी पोजीशंस क्लोज करने के लिए ऊपर तक आएगी और गई नीचे। फिर से यहाँ पे देख लो, बाई किया होगा, सेल किया होगा, तो यहाँ वालों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितनों ने बाई किया है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे जिन्होंने बाई किया है, प्राइस वहाँ से ऊँची गई ही नहीं है। तो आगे चल के जब प्राइस वहाँ पर आएगी तो क्या देखने को मिलेगा, डाउन मूव, आई और गई डाउन। अब कभी कभी इतना कम डाउन मिल रहा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन, तो वो तुम्हें स्ट्रेटजी डेवलप करनी होगी, अपने प्लान्स अपने रूल्स को हिसाब कर पूरा एक साथ में तुम्हें प्लान अपना डेवलप करना होगा ट्रेडिंग का। इतनी आसान नहीं है कि तुम अगली बार वहाँ पे ट्रेड ले लो, कुछ भी कर लो, हो जाए। ठीक है, अपना प्लान डेवलप तुम्हें अपने हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से करना रहेगा। फिर से देख लो एक बार, बाई किया, सेल किया, बाई किया, लेकिन सेलिंग के लिए टाइम ही नहीं मिला, उससे पहले भी प्राइस नीचे चली गई क्योंकि इतने में सिर्फ बाइंग ही हो रही थी। तो प्राइस को क्या किया, नीचे जाने के बाद प्राइस को वो, ये जो बैंक थी उसने क्या किया, ऊपर तक लाए, ऑलमोस्ट टच कराने के बाद जाने दिया नीचे। फिर से यहाँ पे जिन्होंने बाई किया उन्होंने यहाँ पे सेल किया, अच्छा खासा प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने बाई किया उनको कुछ नहीं मिला, इसलिए आगे चल के जब यहाँ पे आएगी तो अपनी पोजीशन को वो क्लोज करेंगे, जिसकी वजह से डाउन मूव देखने को मिला। ठीक है, तो ये हो गए सारे बाइंग के एग्जांपल, जितने भी मेरे यहाँ पे एक और थोड़े बहुत रखे कि मिटिगेशन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना। यहाँ पे बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, ये एक अटक गया होगा, ये ग्रीन वाली, लेकिन वो बहुत छोटी सी कैंडल है, दिख रही है। यहाँ पे जितना भी होगा इन सभी के ऑर्डर्स भी अटके हुए होंगे, यहाँ पे भी होगा उसके ऑर्डर्स अटके हुए होंगे, और यहाँ पे भी जिन्होंने बाई किया है उनके भी ऑर्डर्स अटके हो गए। लेकिन परफेक्टली जिनमें से जहाँ पे रिएक्शन देखने को मिला, मैंने शायद वही मार्क किया है, ये रहा, कि वहाँ तक के प्राइस आई और फिर बहुत शार्प मूव डाउन साइड में मिला, क्योंकि सभी के ऑर्डर्स वहाँ पर क्लोज हो गए। अब क्यों ये वाली कैंडल सिलेक्ट करी, तो वो कभी बाद की वीडियो के लिए समझाऊंगा, क्योंकि ये एक तरह से डोजी कैंडल थी जिसके ऊपर आजू बाजू ऊपर नीचे दोनों जगह पर विक्स थी और इम्बेलेंस था, लेकिन वो बाद के लिए, क्यों मैंने ये एक और ये 2 कैंडल्स को मार्क नहीं किया और बीच वाली को किया है। ठीक है, तो ये हो गया सारा का सारा बाइंग साइड के लिए जो भी मेरे को तुम्हें समझाना था मिटिगेशन के बारे में। वो यहाँ पे भी देख लो, जिन्होंने बाई किया उनको टाइम नहीं मिला प्रॉफिट लेने को, तो ये बैंक क्या करेगी, प्राइस को ऊपर लेके आएगी, अपने एरिया तक लाई, फिर जाकर सेलिंग की तरफ। ये हो गया बाई साइड वाला, जितने भी मेरे एग्जाम्पल इसमें मैंने गोल्ड में ढूंढ के रखे थे वो। अब सेलिंग का थोड़ा देख लो एक बार फिर से रिविज़न, नीचे जा रही थी, सेल करते जा रहे थे, यहाँ पे भी उन्होंने जब प्राइस को सेल किया तो प्रॉफिट यहाँ कहीं पे लेना था, लेकिन उससे पहले बायर्स आ गए प्राइस को ऊपर लेना है, इसलिए यहाँ पे जितने भी सेलिंग की होगी बैंक्स ने वो होगी लॉस के अंदर, इसलिए वो प्राइस को ज़बरदस्ती यहाँ पे लाएंगे और फिर छोड़ के प्राइस को उसके डायरेक्शन में जाने देंगे। तो उसका एग्जाम्पल ये रहा, जिस तरह से बाइंग का चल रहा है उसी तरह से सेलिंग का भी पूरा चल रहा होगा। सेल किया, प्रॉफिट लिया, सेल किया, प्रॉफिट लिया, सेल किया, प्रॉफिट लिया, सेल किया, प्रॉफिट लिया, सेल किया, प्रॉफिट लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेलर्स है, ये जो रेड कैंडल, कब तक हम ग्रीन देख रहे थे, अब हमको देखनी है सेलिंग वाली कैंडल। अब ये जो रेड कैंडल है, मतलब यहाँ पे भी सेलिंग चालू थी कि प्राइस को नीचे जाएगी तो प्रॉफिट लेंगे। अब यहाँ पे जो सेलर्स थे उनके ऑर्डर्स अटक गए ऊपर की तरफ जब प्राइस चली गई, तो प्राइस क्या किया, उनके ऑर्डर, ये भी चलता था, कुछ किसी किसी बैंक ने यहाँ पर क्लोज़ कर ली होगी, लेकिन मैंने बोला ज़्यादातर जो होगी वो प्रॉफिट के अंदर ही बुक करेगी। प्राइस को दूसरी बैंक से लेके आई ये रेड कैंडल तक के उनकी पोजीशन को क्लोज़ करने के लिए, उसके बाद जाने दी अपनी डायरेक्शन में। अब फिर से यहाँ पे भी कितने सारी बैंक्स थी जो सेलिंग कर रही थी, ये एक रेड कैंडल मैंने मार्क करके रखी है कि भाई यहाँ पे जिन्होंने सेल किया तो प्राइस तो ऊपर चली गई, उनको प्रॉफिट लेना दिक्कत आ रही थी, तो अब क्या किया प्राइस ने, आगे चल के उसको देखिए, एक विक बहुत मैनिपुलेशन
का एग्जांपल है ये, कि मैनिपुलेट करने में आया प्राइस को। यहाँ पे जितने भी जो सेलर्स थे ना, जिनके ऑर्डर्स अटके हुए थे, तो उस बैंक ने जब यहाँ पे चल रही थी प्राइस, तो एक बड़ी सी सेलिंग पोजीशन डाल के ये पोजीशन को क्लोज कर लिया। तो ये तुम्हारा मिटिगेशन का एकदम मस्त एग्जांपल हो गया ये भी। फिर यहाँ पे भी देख लो, प्राइस चल रही थी डाउन में, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, सेल किया, प्रॉफिट लिया, सेल किया, वहाँ पे प्रॉफिट लेगी, यहाँ पे सॉरी प्रॉफिट लेगी। लेकिन यहाँ अगर देखो, यहाँ पे भी लोगों ने सेल किया हुआ है, बैंक्स ने, लोगों ने नहीं सॉरी बैंक्स ने। अब इनकी ये पोजीशन लूजिंग में होगी, प्राइस तो ऊपर चली गई, तो क्या किया, यहाँ की बैंक्स ने प्राइस को धक्का लगा लगा के इस एरिया में भेजा, ताकि अपनी ये पोजीशन को वो क्लोज़ कर पाए। फिर प्राइस गई ऊपर। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल थे तुम्हारे मिटिगेशन के बारे में। यहाँ क्या मैंने किया है, एक और एग्जांपल यहाँ पे शायद दिखा था, ये रहा मिटिगेशन का। ये बाई सेल तो हो ही रहा है, बाई। अब यहाँ पे उनके ऑर्डर अटक गए होंगे, ये देखो, सेल किया, प्रॉफिट लिया, प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पे जिनके ऑर्डर्स हो गए वो अटक गए, ये ऊपर जब गई तब। तो यहाँ के ऑर्डर्स को क्लोज़ करने के लिए ये वाली बैंक्स ने क्या किया, प्राइस को, ये विक दिखी बहुत बड़ी सी विक, अपनी पोजीशनों को क्लोज़ करने के लिए ये प्राइस को नीचे ले गए। उसके बाद इंटरनेट डायरेक्शन में फ्लाई करने लेते गए। अब ये जो रेड मैंने तुम्हें बोला था अभी अभी का, ये जो दिख रहा था सबसे पहला जो मैंने एग्जांपल तुम्हें समझाया था, कि यहाँ पे भी जो बायर्स हो गए उनके ऑर्डर्स अटक गए, क्योंकि प्राइस इससे ऊपर गई ही नहीं। अभी के टाइम में जो चल रही है गोल्ड की प्राइस, उसमें देखो किस तरह से शार्प उस जोन पे जब प्राइस आई, तो कैसे एकदम बड़ा सा मूव डाउन आया, क्योंकि उन सभी के ऑर्डर्स को वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, बैंक्स ने क्लोज़ कर दिया है। इसके पहले बहुत बड़ी रैली थी, बहुत ही ज़्यादा बाइंग चल रही थी, इसलिए जो सेलिंग भी यहाँ से आई है वो बहुत बड़ी आई है, दिख रही है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ मिटिगेशन के बारे में। अगली वीडियो के अंदर तुम्हें सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है और ये जोन्स परफेक्टली कैसे मार्क करते हैं और यूज़ करते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर।